हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में काउंटिंग क्वेश्चन के एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ हम हाजिर हैं। लास्ट वीडियो में काउंटिंग क्वेश्चन का एक पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था। आज उससे थोड़ा सा डिफिकल्ट और थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन के बाद आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा कि काउंटिंग क्वेश्चन में कितनी तरह की ट्रांजैक्शन आ सकती हैं और उनका काउंटिंग क्वेश्चन पे किस तरह से इम्पैक्ट शो करवाया जाएगा। तो टाइम वेस्ट किए बगैर आपकी स्क्रीन पे एक एक्टिविटी क्वेश्चन शो हो रहा है जिसे आप नोट डाउन कर सकते हैं या आप देख सकते हैं कि ये वो तमाम ट्रांजैक्शन हैं जिनका भी हम अकाउंटिंग क्वेश्चन पे इम्पैक्ट शो करवाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहली ट्रांजैक्शन से, जिसमें लिखा है आजम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹700,000। आजम ने 7 लाख रुपए कैश के साथ बिजनेस स्टार्ट किया। तो नया बिजनेस है। लास्ट स्टूडेंट अकाउंटिंग क्वेश्चन का बेसिक कंसेप्ट का लेक्चर और जो पहला एक्टिविटी क्वेश्चन था वो आप सबने वीडियो लाजमी देखिए और टॉप राइट कॉर्नर में भी आपको लिंक हो जाएगा। तो काइंडली पहले वो देखिएगा जिसमें बेसिक स्टेप से छोटी छोटी बात भी बताई गई थी। उसके बाद आप इस वीडियो पर आएगा क्योंकि ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो कि 1 बाय 1 आप लेंथी क्वेश्चन सीखते जाते हैं। तो चलें जी, बिजनेस स्टार्ट किया है। अभी बिजनेस में पहला एसेट आ गया कैश का, और बिजनेस में जो ऑनर्स इक्विटी है, जो ऑनर पैसे लगाता है, उसे कहते हैं कैपिटल। 7 लाख रुपए हम यहाँ पे लिख देंगे कैपिटल और कैश में। ले जी, बिजनेस स्टार्ट हो गया। खाली बिजनेस था, कुछ भी नहीं था। जाहिर बात है सरमाए से ही हर बिजनेस स्टार्ट होता है। तो शुरू में पहला एसेट नॉर्मली कैश ही आता है और कैपिटल से ही स्टार्ट होता है। जो इसका सोर्स है वो कैपिटल ही होता है। शुरू में ही नहीं किसी से लाइबिलिटी मिल जाए करती। तो ये पहली ट्रांजैक्शन नॉर्मली इसी तरह होती है। दूसरी ट्रांजैक्शन पे आते हैं। परचेज फर्नीचर फॉर कैश 100,000। यहाँ पे डेट भी है क्वेश्चन में, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स डेट लिखेंगे जनवरी 1 और जनवरी 5। तो फर्नीचर बाय किया है हमने। देखें स्टूडेंट्स, अब इस एंट्री का इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि फर्नीचर जो है वो बिजनेस में इंक्रीज हो रहा है और कैश इस बिजनेस में डिक्रीज हो रहा है। देन सिंपल इज डैट कि कैश में से हम कैश को माइनस कर देंगे और फर्नीचर में हम अमाउंट को ऐड कर देंगे। एक एसेट बढ़ गया, यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस फर्नीचर। और कितने का परचेज किया है? 100,000। 1 लाख रुपए हमने कैश में से माइनस कर देना है और फर्नीचर भी में भी लिख देंगे हम 1 लाख रुपए। सोर्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ना ही कोई लाइबिलिटी लिया हमने और ना ही नया इन्वेस्टमेंट किया। तो कैश रह गया हमारे पास 6 लाख, फर्नीचर है हमारे पास 1 लाख और कैपिटल है हमारे पास 7 लाख। राइट। चले जी, नेक्स्ट एंट्री की तरफ। जनवरी 7 आपकी स्क्रीन पे भी आ रही है, आप देख सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं। परचेज गुड्स फॉर कैश 300,000। 3 लाख रुपए की उसने गुड्स परचेज किए हैं। तो जब हम गुड्स परचेज कर ली तो इसका मतलब जो गुड्स का एसेट है वो हमारा इंक्रीज हो जाएगा और कैश का एसेट जो है वो हमारा डिक्रीज हो जाएगा। तो जो एसेट डिक्रीज हो रहा है उसमें से हम लेस कर देंगे। 3 लाख रुपए के हमने गुड्स परचेज किए हैं, गुड्स कैश में से 3 लाख माइनस कर देंगे और एसेट हमारे पास आ गया गुड्स 3 लाख रुपए। कैश रह गया 3 लाख और फर्नीचर 1 लाख, गुड्स 3 लाख इज इक्वल टू 7 लाख। इस टाइम में स्टूडेंट्स एक मिस्टेक किया, क्या आप गैस कर सकते हैं? जी बिल्कुल। अगर आप गैस ये कर रहे हैं कि इनके दरमियान में प्लस का साइन मैंने नहीं लगाया तो बिल्कुल ठीक है। जब भी हम फिगर्स नीचे उतारा करेंगे प्लस माइनस के बाद, तो हर वैल्यू के दरमियान में प्लस का निशान ज़रूर आएगा। और ये डॉटेड लाइन मैंने इसलिए लगाई है कि प्लस के नीचे प्लस का साइन और फिगर के नीचे आपकी फिगर आनी चाहिए। ठीक है, ये तरतीब बिल्कुल, पैटर्न जो है वो बहुत मैटर करता है इस क्वेश्चन के अंदर। सोल्ड गुड्स फॉर कैश 300,000, कॉस्टिंग 200,000। अब हमने यहाँ पे है ये कि हमने गुड्स सेल किए हैं, तो गुड्स हमारी डिक्रीज हो गई। लेकिन डिक्रीज कितने से हुई? उसने लिखा है कि हमने 2 लाख रुपए की जो गुड्स हैं वो सेल की हैं, लेकिन जो उनकी वैल्यू थी, जो कैश इंक्रीज हुआ है वो इंक्रीज हुआ है 3 लाख रुपए का। तो ट्रांजैक्शन में लिखा है कि सोल्ड गुड्स फॉर कैश, हमने गुड्स सेल किए हैं कैश पर। 3 लाख रुपए कैश पे सेल किए हैं जबकि उनकी कॉस्ट 2 लाख थी। इसका मतलब कि जो 1 लाख रुपए हुआ है वो हमें सेल पर हुआ है प्रॉफिट।
तो लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि एक्सपेंस और लॉस को कैपिटल में से लेस करते हैं, प्रॉफिट और गेन को हम कैपिटल में ऐड करते हैं। तो ये जो 1 लाख का हमें प्रॉफिट हुआ है इसे हम कैपिटल में ऐड करेंगे। पहले इन दो ट्रांजेक्शन का इम्पैक्ट दिखा दें कि गुड्स 2 लाख से कम हो जाएंगी, गुड्स में से 2 लाख माइनस कर देंगे, कैश में 3 लाख ऐड कर देंगे और कैपिटल में हम 1 लाख ऐड कर देंगे। कैश हो गया 6 लाख, फर्नीचर 1 लाख, गुड्स 1 लाख की बच गई, 3 लाख की थी, 2 लाख की हमने सेल कर दी और कैपिटल बढ़ के हो गया 8 लाख। राइट जी। नेक्स्ट है जनवरी 9 की ट्रांजैक्शन, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम नईम। नईम से हमने 4 लाख रुपए की गुड्स खरीदी हैं उधार पे। तो एक तो हमने गुड्स खरीद ली, जिससे क्या होगा कि हमारी जो गुड्स हैं वो इंक्रीज हो जाएंगी। अब क्योंकि उधार पे खरीदी हैं तो इसका मतलब जो लाइबिलिटी है हमारी वो भी इंक्रीज हो रही है। तो कैश पे तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, फर्नीचर पे भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, गुड्स हमारी इंक्रीज हो जाएंगी क्योंकि हमने नई गुड्स बाय की हैं 4 लाख। और लाइबिलिटी हमारी बन जाएगी क्रेडिटर्स के नाम से, जिनसे हम उधार पे गुड्स बाय करते हैं उन्हें क्रेडिटर्स कहा जाता है। यहाँ पे आप लिख दोगे क्रेडिटर्स के नीचे 4 लाख, ये हमारी लाइबिलिटी क्रिएट हो गई। कैश वही है 6 लाख, कोई फ़र्क नहीं पड़ा इस ट्रांजैक्शन में। फर्नीचर है 1 लाख, गुड्स हैं 5 लाख, क्रेडिटर्स हैं 4 लाख और कैपिटल है 8 लाख। यहाँ पे इधर प्लस का निशान भी लगा देते हैं। ठीक है जी। अब नेक्स्ट आपके पास स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा है, सोल्ड गुड्स टू सलमान ऑन क्रेडिट 500,000 कॉस्टिंग 300,000। अब ये हुआ है कि हमने सलमान को 5 लाख रुपए की गुड्स सेल की हैं जिनकी कॉस्ट थी 3,000। तो गुड्स सेल की, इसका मतलब गुड डिक्रीज हो गई, लेकिन गुड्स जो हमने सेल की हैं वो 3 लाख रुपए की सेल की हैं और सलमान को सेल की हैं 5 लाख रुपए की। इसका मतलब 2 लाख रुपए का जो है ये हमें हुआ है प्रॉफिट। ठीक है जी। प्रॉफिट को कैपिटल में ऐड कर देंगे, गुड्स कम हो गई हैं, गुड्स में से लेस कर देंगे। ये जो हमने उधार पे सेल किया है ये हमारे डेटर्स हैं और हमारे एसेट हैं, तो हम यहाँ पे नए एसेट लिख देंगे डेटर्स के नाम से। कैश पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्नीचर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गुड्स पर भी कोई फर्क नहीं, गुड्स कम हो जाएंगी हमारी 3 लाख रुपए से क्योंकि हमने सेल कर दी हैं। डेटर्स हमारे क्रिएट हो जाएंगे 5 लाख रुपए के और प्रॉफिट हमारे बिजनेस को हुआ इस ट्रांजैक्शन में 2 लाख रुपए का। कैश रह गया 6 लाख, फर्नीचर 1 लाख, गुड्स हैं 2 लाख रुपए की, डेटर्स हैं 5 लाख, लाइबिलिटी वही है 4 लाख रुपए के क्रेडिटर्स हैं और कैपिटल हमारा बढ़ के हो गया 10 लाख रुपए। जी। तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आपकी स्क्रीन पे शो हो रही है, रिसीव्ड कैश 250,000 फ्रॉम सलमान। अब सलमान जो था ये हमारा डेटर था जिससे हमने पैसे रिसीव करने थे। उस सलमान से कह रहा है 2,50,000 हमें रिसीव हो गया। तो जब हमें कैश रिसीव हो जाएगा तो इसका मतलब कैश हमारा इंक्रीज हो गया, कैश में 2,50,000 ऐड कर देंगे और ये जो डेटर्स है जिनसे हमने 5 लाख लेने थे, यानी कि सलमान से 5 लेना था, अब उससे 5 हमने नहीं लेना क्योंकि 2,50,000 उसने दे दिया। तो ये एसेट हमारा डिक्रीज हो गया, जबकि ये एसेट जो कैश है वो हमारा इंक्रीज हो गया। क्रेडिटर और कैपिटल पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। कैश हो गया हमारा 8,50,000, फर्नीचर है 1 लाख और गुड्स हैं 2 लाख रुपए की, डेटर्स हैं 2.5 लाख रुपए के, लाइबिलिटीज़ हैं 4 लाख रुपए की और कैपिटल है 10 लाख रुपए का। ओके जी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है आपकी स्क्रीन पे शो हो रही है, जुलाई 19 की, पेड कैश ₹200,000 टू नईम। नईम को 2 लाख रुपए हमने कैश पे किया है। अब देखें स्टूडेंट्स, नईम वो है जिससे हमने उधार पे चीज़ें बाय की थी, अब हमने उसको 2 लाख रुपया पे कर दिया है। तो जब हम पे कर देते हैं तो लाइबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। अब हमने 2 लाख रुपया पे किया, कैश में से हम 2 लाख रुपए माइनस कर देंगे और क्रेडिटर्स में से भी हम 2 लाख रुपए माइनस कर देंगे क्योंकि हमारे क्रेडिटर्स अब डिक्रीज हो जाएंगे। कैश बच गया 6,50,000, फर्नीचर है 1 लाख रुपए, गुड्स हैं 2 लाख रुपए
और डेटर्स हैं 2,50,000 रुपये। क्रेडिटर्स जो लाइबिलिटी थी वो कम होके रह गई अब 2 लाख रुपए, और कैपिटल है 10 लाख रुपए। ठीक है जी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पढ़ें आप, आपकी स्क्रीन पे है। ओपन न्यू बैंक अकाउंट 50,000, 50,000 रुपये के साथ नया बैंक अकाउंट ओपन किया है जनवरी 20 को। अब जब हमने नया बैंक अकाउंट ओपन किया है तो इसका मतलब जो कैश है हमारे पास वो डिक्रीज हो जाएगा और बैंक में पड़े पैसे हमारे इंक्रीज हो जाएंगे। तो एक एसेट डिक्रीज हो रहा है और एक एसेट इंक्रीज हो रहा है। कैश डिक्रीज हो रहा है, कैश में से हम 50,000 रुपये माइनस कर देंगे और यहाँ पे हम नया एसेट लिख लेंगे बैंक के नाम से, और बैंक में 50,000 रुपीज़ हमारे आ गए। क्रेडिटर्स और कैपिटल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैश बच गया हमारा 6 लाख रुपए, फर्नीचर है 1 लाख रुपए, गुड्स हैं 2 लाख रुपए, डेटर्स हैं 2,50,000 और एक और एसेट आ गया, पांचवा एसेट बैंक 50,000 रुपये। क्रेडिटर्स हैं 2 लाख रुपए के और कैपिटल है 10 लाख रुपए का। राइट जी। सेकंड लास्ट ट्रांजैक्शन है जनवरी 21 की। पेड रिपेयर एंड मेंटेनेंस 24,000, रिपेयर और मेंटेनेंस पे किया है 24,000 का। तो ये जो रिपेयर और मेंटेनेंस है ये एक्सपेंस है, और लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि एक्सपेंस को हम लेस करते हैं कैपिटल में से। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, और हमने क्योंकि पे किया इसलिए कैश में से भी लेस हो जाएगा। यहाँ पे जो पेज है मैंने जो फॉर्मेट बनाया था उसमें जगह ख़त्म हो गई है, इसलिए मैं ये जो नेक्स्ट फॉर्मेट है इसको इस्तेमाल करूँगा। ठीक है जी। फिगर्स हम यहाँ से ऊपर वाली लिख लेते हैं जो कि इधर थी। 6 लाख रुपए कैश था, फिर फर्नीचर था 1 लाख रुपए, गुड्स हैं 2 लाख रुपए, डेटर्स हैं 2.5 लाख रुपए, और बैंक है 50,000 रुपये। लाइबिलिटी में क्रेडिटर्स हैं और कैपिटल है। ठीक है जी। क्रेडिटर्स हैं 2 लाख रुपए और कैपिटल है 10 लाख रुपए। ये मेरा फॉर्मेट क्योंकि ख़त्म हो चुका था इसलिए मुझे सारी फिगर्स दोबारा लिखनी पड़ी हैं। अब उसने कहा है कि रिपेयर और मेंटेनेंस 24,000 का पे किया है, तो हम कैश में से 24,000 माइनस कर देंगे और कैपिटल में से भी 24,000 माइनस कर देंगे। ओके। कैश रह गया 5,76,000, फर्नीचर 1 लाख रुपए, गुड्स 2 लाख रुपए, डेटर्स 2,50,000 रुपये और बैंक 50,000। ये सारा ऊपर से देख देख के आपने नीचे लिखना है। सिर्फ जिन ट्रांजैक्शंस पे इम्पैक्ट पड़ेगा उन ट्रांजैक्शन में से, उन हेड्स में से प्लस या माइनस किया जाएगा। कैपिटल रह जाएगा 9,76,000, 976,000। लास्ट ट्रांजैक्शन है रिसीव्ड इंटरेस्ट 500,000, 5,000 रुपये का इंटरेस्ट रिसीव किया है हमने। क्योंकि रिसीव किया है तो इसका मतलब हमारे कैश में ऐड हो जाएगा 5,000। बाकी और किसी चीज़ पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। जब हम इनकम रिसीव करते हैं तो हमारा कैपिटल भी इंक्रीज होता है, कैपिटल में ऐड कर देंगे। कैश हो गया 581,000, फर्नीचर 100,000, गुड्स 200,000, डेटर्स 250,000, बैंक 50,000, क्रेडिटर्स 200,000, 2 लाख रुपए, और कैपिटल 9,81,000, 981,000। ये सारी ट्रांजैक्शंस हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई हैं। अब हम दोनों साइड्स का टोटल करेंगे। राइट साइड का टोटल आ जाएगा 11,81,000, 11,81,000। इस साइड का टोटल करेंगे 250 + 50 300,000 + 200,000 500,000 + 1 600,000 + 5 ये आ जाएगा 11,81,000। देखिए यहाँ पे दोनों साइड्स हमारी बिल्कुल इक्वल आई हैं।
तो ये काउंटिंग क्वेश्चन का एक फुल फ्लैज क्वेश्चन था जिसको हमने बड़ी डिटेल के साथ और वन बाय वन चीज़ आपको बता के सिखा के यहाँ पर कंप्लीट किया है। फिर भी कोई क्वेश्चन हो आप वीडियो को बैक करके कई दफ़ा देख सकते हैं और आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।